फोटो खींच लेना, फोटो। एहसास कराता है। भारत का संविधान जहां आपको अपने पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स देता है, वहीं आपको पार्ट 4A में आपको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी देता है। और वो ड्यूटीज है कि हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को बना के रखेंगे, हम देश के प्रतीकों का सम्मान करेंगे, अपने राष्ट्र झंडे का सम्मान करेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, और देश की आज़ादी की जो लड़ाई की जो अच्छी सीखें हैं, जो अच्छी यादें हैं, उनको हमेशा अपने मन में संजो के रखेंगे। इसके साथ ही अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि हम मनमानी करें। अधिकार का मतलब मनमानी करना नहीं है। अधिकार है, हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अधिकारों के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अच्छा नागरिक वही होता है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए अपने कर्तव्यों का भी पालन करना जानता है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते तो हम एक अच्छे नागरिक नहीं हो सकते। इसलिए फ्रीडम इज नॉट डूइंग एनीथिंग। आज़ादी सिर्फ ये नहीं है कि हम कुछ भी करें, बल्कि आज़ादी का मतलब है कि हम मर्यादा में रह करके आचरण करें और अपने अधिकारों का उपयोग करें, अपने अधिकारों को जानते हुए, उनका सम्मान करते हुए दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करें। मेरा अधिकार दूसरों को नुकसान पहुंचाना कभी नहीं हो सकता। जहां दूसरों के अधिकार शुरू होते हैं वहां मेरे अधिकार खत्म हो जाते हैं। जैसे एक फिलोसोफर ने कहा है, आई हैव राइट टू मूव माई हैंड बट दिस राइट स्टॉप्स वेयर अदर्स नोज स्टार्ट्स। जहां दूसरे की नाक शुरू होती है, मेरे वहां हाथ हिलाने की जो आज़ादी है खत्म हो जाती है। मैं वहीं तक अपनी हाथ को हिला सकता हूं जहां तक ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मतलब मैं अपनी आज़ादी का इस्तेमाल वहीं तक कर सकता हूं जहां तक, जब तक कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। लेकिन वो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है तो मेरी आज़ादी वहीं खत्म हो जाती है। तो आज़ादी का मतलब दूसरों को नुकसान कभी पहुंचाना नहीं हो सकता। आज़ादी का मतलब है कि अपनी सुरक्षा करना और दूसरे के अधिकारों की भी सुरक्षा करना। तो प्यारे बच्चों, इस अवसर पर बहुत कुछ बोला जा सकता है और ये लंबा टॉपिक है, इस पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन इतना समय नहीं है कि हम सारे बातें आपको यहीं बता दें। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम अपने इस इतिहास से, जो आज़ादी का बहुत गौरवशाली इतिहास है, इस आज़ादी से हमें कुछ सीखना है। इतिहास हमें सिखाता है, हिस्ट्री हमें कुछ सिखाता है। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास का क्या औचित्य है। उन तमाम बलिदानियों को नमन करते हैं और उनके चरणों में शीश झुकाते हैं और उनके एहसानों को हमेशा के लिए अपने जीवन में उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। प्यारे बच्चों, सैनिक हमारे देश की रक्षा में सजग रहते हैं। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो भी एक सैनिक हैं। तो सैनिकों के सम्मान में मैं दो लाइन बोलना चाहूँगा कि सैनिक ही करते हैं दिन रात काम, सैनिक ही करते हैं दिन रात काम। वो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं देश की हिफाजत में। हम सो रहे हैं
हम इसलिए सो पाते हैं क्योंकि वो वहाँ जाग रहे होते हैं। अगर वो जिस दिन वहाँ सो गए तो हमारा यहाँ सोना मुश्किल हो जाएगा। तो सैनिक ही करते हैं दिन रात काम, इसलिए मैं इस अवसर पर सभी सैनिकों को दिल से करता हूँ सलाम। प्यारे बच्चों, बात रही अभी जो टॉपिक चल रहा था अधिकार और कर्तव्य का, जो कि मेरा थोड़ा सा विषय है, उसको मैं थोड़ा सा जो नफरत है उस नफरत को देखता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर हम बड़ी मुश्किल से हम इस देश को आज़ादी तक लाए हैं, और यदि ये आज़ादी एक बार फिर दोबारा खो गई तो फिर कभी भविष्य में ये आज़ादी हमें मिल नहीं पाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस आज़ादी को बचाना है, और ये आज़ादी बचाना सिर्फ सैनिक का कर्तव्य ही नहीं है, इस आज़ादी को बचाना हम सब का कर्तव्य है। हम सब इसके लिए काम करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश सच में विकसित राष्ट्र बनेगा, तभी हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा जैसे पहले कभी हुआ करता था। जो ज़्यादा बोलते हुए मैं पुनः अपने मंच पर बैठे हुए तमाम सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हुए और प्यारे बच्चों को फिर से हार्दिक बधाई देते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। भारत माता की। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत सुंदर मैसेज